हेलो डियर्स, वेलकम टू पॉलीटेक्निक पाठशाला। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। और मैं राकेश यादव आपको अब एक और नया चैप्टर यानी नॉन वर्बल से रिलेटेड आज आपका ये तीसरा चैप्टर है और ये तीसरा चैप्टर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बात किया जाएगा आपका अगला जो चैप्टर है। इसके पहले हमने दो चैप्टर्स पढ़ चुका था। दो चैप्टर क्या था? पहला था आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग और सेकेंड चैप्टर आपका क्या था कि फिगर को कंप्लीट करना है। और देन आपका थर्ड चैप्टर है फिगर सीरीज, यानी फिगर का एक सीरीज दिया रहेगा और इस सीरीज से आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आगे कौन सा क्वेश्चंस क्लियर करेगा। क्वेश्चन को इसे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 फिगर दिया रहेगा आपको और उसमें कुछ न कुछ लॉजिक लगेगा, कुछ न कुछ नियम लगेगा और उसके बाद लॉजिक लगेगा और उसके बाद वहां पर जाकर के क्या होगा, उसमें बताया जाएगा कि कौन सा ऑप्शंस बनेगा। लॉजिक को पकड़ेंगे आपका आंसर बन जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले क्या है कि आपको देखिए ये प्रश्न आकृति दी गई, ये क्वेश्चंस के फिगर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 फिगर दिए गए हैं। अब आपसे पूछ रहा है क्या, प्रश्न आकृति के तत्काल बाद आनी चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने, ई भी है, 5 ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, 5 ऑप्शन आपके सामने हैं और 5 ऑप्शन से कौन से ऑप्शन अगला यानी 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर आपका आएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको लॉजिक ये लगाना है कि पहले आकृति से दूसरी आकृति कैसी बनी। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के हमें सुनिएगा और 100% आप सही आंसर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले से दूसरी आकृति कैसी मिली, यानी जो ए यहाँ पे डार्क दिया हुआ है, पूरा ये भाग डार्क था, इस डार्क भाग को क्या कर दिया है, यहां पर कर दिया गया। यानी डार्क भाग को वहां पर किया है तो क्या किया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा मूव किया है, एक खाना। बहुत बेहतर बात है, एंटी क्लॉकवाइज एक खाना मूव किया तो ये जो है काला, ये यहां से काला उठ करके यहां पर चला गया। अब यहां से ले जा रहा है यहां पर, अब यहां पर ले जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ले जा रहा है तो दो काम कर रहा है। क्या दो काम कर रहा है, ये जो ब्लैंक यहां था, इस ब्लैंक को इसमें और इसमें फिल कर रहा है। देखिए इस ब्लैंक को इसमें और इसमें फिल किया। अब एक यहां पर एक खाना ब्लैंक था, यहां पर एक खाना ब्लैंक किया, लेकिन यहां पे दूसरे से जब तीसरा आकृति बना रहा है, दूसरे से जब तीसरा आकृति बना रहा है तो यहां से ब्लैंक को तो हटा रहा है लेकिन एक ब्लैंक एक्स्ट्रा कवर कर ले रहा है। यहां पर देखिए दो ब्लैंक, ए ब्लैंक, दो ब्लैंक कवर किया। आगे यहां से हटाया एक ब्लैंक, इसको यहां रहने दिया और एक ब्लैंक को इधर खिसका दिया, यानी दो ब्लैंक। अगला आपको 3 ब्लैंक खाली मिल रहा है, आगे आपको 3 ब्लैंक खाली मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, 3 ही ब्लैंक होगा ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ब्लैंक, दो ब्लैंक, ये ऐसे 3 ब्लैंक। रुकिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, दो ब्लैंक यहाँ पे हुआ, यहाँ पे दो ब्लैंक, दो ब्लैंक, अगला 3 ब्लैंक। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन ब्लैंक भरा हुआ है। क्या हुआ, 3 ब्लैंक भरा हुआ है, 1 2 3। ध्यान देंगे, एक ब्लैंक, हमें दो ब्लैंक, हमें दो ब्लैंक, हमें 3 ब्लैंक, तो अगले में 3 ब्लैंक होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक एक का सीक्वेंस, फिर दो दो का सीक्वेंस, फिर तीन तीन का सीक्वेंस, 3 ब्लैंक तो होगा। लेकिन क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा खाली होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर एक में यही कहानी हो रही है, अपने से पिछले वाले खाली करके आगे को बढ़ा दे रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसको छोड़ करके ये और ये ब्लैंक कर दिया, तो अब इसको खाली करेगा और इसको ब्लैंक कर देगा, यानी कौन कितना ब्लैंक मिलना चाहिए, 3 ब्लैंक मिलना चाहिए। लेकिन ये वाला पार्ट पूरा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा ये वाला पार्ट आपका ब्लैंक मिलेगा और जिसमें होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो आंसर ये होगा क्या, हाँ यहां तक पूरा ले जा रहा है। बी होगा क्या, नहीं। सी होगा क्या, सी नहीं, डी। ए ऐसे कितना ब्लैंक ले जा रहा है काउंट कर लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है, 1 2 3। और सेम चीज यहां मिल रहा है क्या, सेम चीज यहां मिल रहा है क्या, इसको भी ब्लैंक करना है काला से। तो देखिए 1 2 3 यहां पर सेम, तो आंसर आपका बहुत बेहतर से समझ रहे होंगे क्या है। इसमें एक काला किया है और एक घुस, हमें एक को घुसका दिया है, हमें दो काला किया, एक घुसका है, हमें दो ठो, हमें 3 ठो काला किया, आयु में 3 नहीं, एक काला, एक काला, इसमें एक काला, इसमें दो काला, इसमें दो काला। अब इसमें 3 काला तो इसके आगे में 3 काला होगा, लेकिन सब में क्या कर रहा है, एक एक एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ा रहा है। तो यहां से एक
आगे बढ़ेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये वाला कवर कर लेगा और आंसर आपका डी ही सही होगा। सीक्वेंस में गया, क्या सीक्वेंस आपने पकड़ा, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और इसका आंसर दीजिए क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए क्या बनेगा। अल्फाबेट से बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 2 PRANK। अब यहां से RNPRT लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां से ए यानी 2 लेटर रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहां से क्या लिख रहा है, ANPR, यानी ध्यान दीजिएगा यहां पर T फर्स्ट लेटर आ गया और एक लेटर को, एक ध्यान दीजिए, लास्ट वाले लेटर को यहां पर ला दिया है, लास्ट वाले लेटर को यहां पे रख दिया है, ठीक है। और आगे बात करेंगे। अच्छा 1 मिनट, कुछ ऐसा रीजन बना रहा है क्या, इस टी को यहां रख दिया। हाँ ठीक तो है, लेकिन क्या होगा बता, 1 सेकेंड, देखिए ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनिएगा सभी लोग। यहां पर PRANK, फिर NPRT, RT एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया है, लेकिन इसमें T को पहले मिला दिया और फिर इसमें 2 लेटर, ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया मेरी बात। यहाँ पे 2 लेटर को हटाया है, ठीक है, पहले 2 लेटर को हटा दिया, यहाँ पर 1 लेटर एक्स्ट्रा जोड़ दिया है इसमें। अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है, 2 लेटर हटा रहा है, तो यहाँ पर 2 लेटर हटाया, N से शुरू कर दिया, और यहाँ पर लास्ट से शुरू कर रहा है, तो अगले में 2 लेटर हटाएगा, N यानी P से स्टार्ट होगा। अब P से कौन, P तो सब स्टार्ट है, तो PTA, PT यानी PT इसमें है, PT इसमें है, PT इसमें नहीं है, P के बाद T आ रहा है ना, तो देखिए अगर 2 लेटर हटा रहा है तो NP, अच्छा 2 लेटर ले रहा है, ठीक है रुकिए, तो PT आएगा, PT आएगा, PT आएगा, A नहीं आएगा, यानी ABD आएगा, 3 ऑप्शन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब जहां पर 2 लेटर हटाया है, TA 2 लेटर हटाया है, जैसे यहाँ पे 2 लेटर हटा करके तीसरे लेटर से लिख रहा है, तो यहाँ पर भी A, और 1 सेकेंड सुने हमारी बात को, कंफ्यूज ना हो, बातों को ध्यान से सुने। यहाँ पे अगले में यहाँ से ले लिया AN, अब AN लिया है, 3 लेटर नया ले लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इस पहले को उठा करके यहाँ कर दे रहा है, अब फिर ये वाला रूल इसमें ले जा रहा है, इस 2 लेटर को कट कर दे रहा है और क्या कर रहा है, 3 लेटर NPR, NP 2 लेटर ले रहा है, पहला लेटर उठा के रख दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला में क्या कर रहा है, 1 लेटर हटा रहा है, जैसे यहाँ से क्या किया, S लास्ट लेटर उठा लिया, यहाँ से लास्ट लेटर उठा करके यहाँ रखा और यहाँ से 2 लेटर गायब कर दे, यहाँ से लास्ट लेटर उठाया तो यहाँ से 2 लेटर गायब करेगा, PT मिलेगा, तो PT इसमें है, PT इसमें है, इसमें नहीं है PT, इसमें नहीं है PT। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जब 2 लेटर कट कर रहा है तो क्या कर रहा है, PRT कर रहा है, यानी 16 2 18 2 20, 2 लेटर जोड़ रहा है, तो PT में 20 हो गया, अब 20 2 20, PT T के बाद NS भी कैसे आ जाएगा, PTSNA, तो ध्यान दीजिएगा PT, सॉरी माफी चाहेंगे, PT तो क्लियर हो गया, इसमें PT, इसमें PT, इसमें PT, SNA आई तो A आएगा क्या, SNA, ध्यान दीजिएगा, PTNSA, लास्ट वाला NSA आ जाएगा, यहां से उठा करके रख देगा, आंसर ये बनेगा। समझ रहे होंगे, कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए बातों पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। रिलैक्स होकर के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न आकृति ये है, इससे यह बना रहा है, इससे ये बना रहा है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, इस जो बीच वाला गोला है, इसको 90 अंश घुमाया, यहाँ से यहाँ ले गया, अगले में यहाँ ले गया, तो यहाँ से यहाँ घुमा दिया, अब अगले में यहाँ से इधर ले जाएगा, यानी ए वाला पॉइंट इधर मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ए में नहीं मिल रहा है, ठीक है। पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ से यहाँ ले गया, यहाँ से यहाँ ले गया, तो यहाँ से नीचे ले आएगा, पॉइंट इधर नीचे मिलेगा,
तो इसमें नहीं मिल रहा है पॉइंट नीचे, इसमें भी पॉइंट इधर नहीं मिल रहा है, केवल डी में मिल रहा है। देखिए ना, अपने सीरीज को पकड़ लिया और आंसर आपने कर गया। आंसर डी होगा 3 का। 4 का आंसर दीजिए, तो 4 का आंसर दीजिए, क्या बन रहा है, रिलैक्स होकर के आंसर देना है। 1 2 3 हो, बढ़ता जा रहा है, लाइन बढ़ता जा रहा है, लाइन की काउंटिंग। यहाँ पर देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें है एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया है, मतलब नहीं, इस लाइन को बड़ी कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 लाइन एक छोटी लाइन, तो आगे चल करके क्या किया, इसको बीच में ला करके इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अब 2 ठो वही डमरू था एक तरफ, तो यहाँ पर 3 ठो डमरू हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 डमरू बनेगा क्या, 1 डमरू 2 डमरू 3 डमरू 4 डमरू, तो 4 डमरू किसी में 1 2 3 1 2 3 4, बात सही, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी आपका ए के अलावा बी सी डमरू के अकॉर्डिंग आंसर बनेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये छोटी लाइन को यहाँ पे पूरा बड़ा कर दे रहा है, तो छोटी लाइन कहीं पर भी नहीं होगी, यानी आपका बी भी आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे छोटी लाइन देखिए, अब आपका क्या बना, पहला सब में खाली है, ठीक है। अगला आपका इसमें डमरू, मतलब एक को छोड़ करके एक में डमरू है, यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर सब में एक मिनट, डमरू, यहाँ पे सेकंड पे डमरू आएगा, यहाँ पे सेकंड पे डमरू, लेकिन ऊपर आएगा कि नीचे, इसको बताइए। यहाँ पर ऊपर आ गया, यहाँ पर नीचे आया, तो यहाँ पर ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर, इसमें नीचे, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ। लेकिन अब देखिए, ये डमरू से सीओडी आंसर बनेगा आपका, डमरू से सीओडी ऑप्शन बनेगा। लेकिन ये जो आपका एक रो इधर जा रहा है और एक रो इधर जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका इधर गया तो इसका इधर गया, इसका इधर गया तो इसका इधर गया, तो सी में इधर जा रहा है तो इधर वाला नहीं बनेगा, यानी आंसर क्या बनेगा, डी। डमरू वाले से तो देखिए दोनों बन रहा था, लेकिन इस तीर से आपने क्लियर किया कि आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। थोड़ा सा रिलैक्स होकर के करेंगे तो करेंगे, मेरे परेशान नहीं होना है। जैसे पिछला क्वेश्चन एक था ना आपका अल्फाबेट वाला, परेशान नहीं होना, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे किया था, रिलैक्स होकर करिए, बिल्कुल हो जाएगा। सुने हमें ध्यान पे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, तो 5 का आंसर क्या बनेगा, घुमा रहा है, घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है भाई। अब देखिए, इसको उठा के यहां ला दिया और इसको उठाकर यहां ला दिया, यानी एक एक गैप करके क्लॉकवाइज, एक को दोनों के एंटी क्लॉकवाइज ले गया, एक को इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज, ठीक है। अब पुनः क्या कर रहा है, फिर इसी जगह पे क्या कर रहा है, क्या नहीं, अब यहां से जो है इसको उठा के यहां ले गया और इसको उठाकर यहां ले गया, तो अगला क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये दूर था तो यहाँ पे नजदीक कर दिया, ये नजदीक था तो इसको दूर कर दिया, तो अगले में क्या करेगा, नजदीक करेगा। अगले में से हो रहा है, नजदीक सब में है, लेकिन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इधर से था तो इधर किया, इधर से था तो इधर किया, समझ रहे हैं। अब इधर है तो इधर करेगा, इधर क्या करेगा, एक छोड़ करके एक करेगा। यानी अगर आप बात करेंगे कौन कहाँ जाएगा, अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला ऐसे इधर आया था, ये वाला ऐसे इधर आया था, और यहाँ पर इस ब्लैंक को ऐसे ले गया, ठीक है, और इसको ऐसे ले गया, तो एक बार क्लॉक में जा रहा है, एक बार एंटी क्लॉक में जा रहा है, तो इसको अंदर लाने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब इसको जब एक को अंदर लाने का कोशिश करेगा, एक को अंदर लाने का कोशिश कर, देखिए बाहर ले गया है ना, यहाँ से बाहर ले गया है, तो इसको अंदर लाएगा, और अंदर लाएगा, अंदर लाएगा तो सुनिए ध्यान से एक बार और, यहां से ये जो है वापिस आएंगे, ये पहला आकृति है, सेकंड बनाने के लिए इसको यहां ले गया, ठीक है, और इसको यहां लेकर चला गया, यही काम किया। अब ये आकृति बन गई, यहां से ये आकृति बनी, और इससे जब ये बना रहा है, सुनिए यहां पर ये गुदा दे रहा है, यहां पर एकदम सावधानी पूर्वक, और इसको यहां पर से ऐसे लेकर चला गया। अब इसी सीक्वेंस को आप पकड़ो, दूर था तो पास लाया, ऐसे कर दिया, अब पास था तो नजदीक कर दिया, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे दूर कर दिया, दूर होगा तो पास होगा तो ऐसे करेगा, तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा। यार बवाल थोड़ा सा कर दे रहा है क्या,
एक खाना कूद आएगा, इसको अंदर लाया और इसको यहां से बाहर ले गया। अब इसको अगर अंदर लाएगा, इसको अगर अंदर लाएगा तो बवाल नहीं करेगा। चलो आंसर डी तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर इसको अंदर ला रहा है यहां से यहां, तो ये यहां ला देगा, इसमें आ गया, लेकिन ब्लैंक यहीं छोड़ दे रहा है, ब्लैंक यहाँ पे आना चाहिए था। कुछ और रुझ जा रहा है क्या? चलिए एक बार मैं बता रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ देखने का। ठीक है, अब ये यहाँ बन गया। अब यहाँ से इसको यहाँ लेकर चला गया, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, चला ठीक बात। इसको यहाँ लेकर गया, इसको जो है यहाँ लेकर, रुकिए 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 रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है कि इसको नज़दीक ला दिया, फिर इसको इधर ला दिया, अब इसको इधर लेकर जाएगा, अब इसको किधर लेकर जाएगा? पक्का ये यहाँ नहीं होगा, तो चलिए सी नहीं बना, तो यहाँ से ये लेकर चला जाएगा। देखिए यहाँ से ये खाना इसको यहाँ लेकर के जाएगा और इसको एक खाना ये लेकर के इधर चला जाएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसे आया है, यहाँ पर ऐसे गया, तो यहाँ से पूरा ऐसे जाएगा और ये बनेगा। तो यहाँ पर आपके पॉइंट बनेंगे 2 2 4 5 6 और ये वाला पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या मिल जा रहा है आपको? ये बाबू ये बवाल कर दिया यार। पास में जाएगा, ये भी पास में, ये भी पास में। अब ये यहाँ चला गया ब्लैंक वाला, सही तो है जी, ऑप्शन ये तो मिलेगा। ये यहाँ चला जाएगा और एक को छोड़कर, और एक को छोड़ करके यहाँ चला जाएगा, ठीक तो है, आंसर ये बनेगा। बवाल कर दिया जी थोड़ा सा बात, चलो समझ में आ गया होगा आपका क्या हो रहा है। ये वाला पॉइंट एक एक छोड़ करके सब कूद रहा है, तो यहाँ से इधर, यहाँ से इधर दूर होते जा रहा है, तो यहाँ से फिर पास होने का प्रयास करेगा, तीसरा जाएगा अंदर, मतलब इधर जाएगा अंदर नहीं आएगा, आंसर ए बनेगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 को बता दो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को बताओ क्या होगा। देखो ये सीधा था तो 45 अंश घुमाया, 45 अंश घुमाया, अब पुनः 45 अंश घुमाएगा तो ऐसे आएगा। तो 45 अंश घुमाने में ऐसे आएगा, या तो ए या तो बी। अब ए बी में क्लियर करते हैं क्या होगा। ए बी में क्या होगा, ए में 3 बिंदु है, ए में 4, ये आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। देखिए ये काला यहाँ बाहर हो गया और यहाँ अंदर हो गया, तो अगले में काला बाहर होगा, तो या तो ए या तो सी। बात को समझिएगा, यहाँ पे काला है, यहाँ पे काला बाहर, यहाँ पे अंदर, तो अगले में बाहर, काला यहाँ पे बाहर है, काला यहाँ पे बाहर है। अब बात करेंगे कि आपका ए होगा कि सी होगा। तो ए होगा कि सी होगा, तो त्रिभुज जो है यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे टेढ़ा है, हाँ इसे टेढ़ा है, देखिए यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो टेढ़ा किस में हो रहा है, ए की सी में। जैसे यहाँ पे त्रिभुज का मुंह इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे अगर इधर जा रहा है तो यहाँ पे उधर जाएगा। त्रिभुज के एंगल्स को देखा जाए, घुमा दिया, एक सेकंड यार रुक जाओ। त्रिभुज तो ए और सी में से ऊपर नीचे की बात आ रही है ना, चलो ध्यान से। तो इसमें क्या है, अगर इसमें, अच्छा इसी को आकृति को घुमा लो सही रहेगा। 45 अंश घुमाया, 45 अंश तो ऐसे घूमेगा। रुक जाइए मेरे बाबू, क्या है, पहले आकृति से आप मैच कराइए। ये 45 अंश मुड़ा है, फिर 45, देखिए ऐसे था 45 अंश मुड़ा ऐसे हो गया, पुनः 45 अंश मुड़ा ऐसे हो गया, तो अगला जो मुड़ेगा यहाँ पर ऐसे हो गया था, 45 अंश मुड़ेगा तो ऐसे होगा। ऐसे जो है ये है ससुरा एक जगह दिखा था, देख रहे हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, हम ब्लैंक वाले से कर रहे थे तो गलत हो जा रहा था, लेकिन आंसर डी ही बनेगा आपका। कहाँ से कि ए काला, अंदर बाहर, लेकिन अंदर बाहर से तो कहानी गड़बड़ा जा रही है, अंदर बाहर से कहानी गड़बड़ा रही है। इसे पूरे डायग्राम को देख लीजिए कि ये ऐसे खड़ा था, 45 अंश मुड़ा ऐसे हो गया, पुनः 45 अंश सीधा हो गया, अब फिर एक बार 45 अंश मुड़ी तो ऐसा हो जाए, फिर एक बार 45 अंश मुड़ी तो ऐसा हो जाए, ठीक ना।
अब इसके बारे में बात आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आंसर आपका डी होगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, आराम से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, चलिए, आकृति है, आकृति है, ये इधर थी तो 180 अंश घुमा इधर हो गया, आप पुनः इधर घुमा दिया, तो अगला जो होगा आपका इधर होगा, ये इधर, ये इधर, तो इधर, तो ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा आपका कुछ ऐसे इधर बनेगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। तो इसमें एक है, बस एक का मिल ही रहा है सी, अब सोचना विचारना नहीं, सिर्फ सी को मार देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। त्रिभुज, त्रिभुज, यह था तो यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऊपर कहीं जाएगा, हाई वाला, तो यहाँ से यहाँ चल जाए, यहाँ साथ तो यहाँ इधर जाएगा, तो यहाँ पर है, इसमें है, यानी ए और बी आंसर नहीं बनेगा। अब सी और डी की बात करेंगे। देखिए त्रिभुज तो ठीक जा रहा है, लेकिन ये ब्लैंक वाला किधर जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर था, जब इधर गया तो यहाँ से यहाँ चला गया 45 पे, और जब इधर गया तो ऐसे मुड़ रहा है, देखिए यहाँ से मुड़ा तो इधर आ गया ए पे, और यहाँ से मुड़ल तो ए पे आ गया, यानी काला काला इधर जाएगा, तो काला ए नीचे जाएगा, आंसर बनेगा डी, सी नहीं बनेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे दीजिए सावधानी पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। यहाँ पे आकृति बदल रही है, ध्यान दीजिएगा, यह पूरा हो जा रही है, एक नई आकृति मिल रही है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक वर्ग एक त्रिभुज दिख रहा है ना, एक वर्ग एक त्रिभुज, यहाँ से एक नया आकृति डी बन जा रही है, ठीक है। तो यानी नीचे वाली डी बन रही है, यानी अगले में शायद ए नहीं हो सकता है, अगले में इसके जगह पे क्या आएगा, ए टाइप आएगा, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी या तो ये बनेगा आंसर, या तो क्या बनेगा, रुकिए थोड़ी सी बात तो मेरे ध्यान से, इससे यह बन रहा है, तो ये आपस में ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। अब आगे बात कर रहे हैं, ये नया आकृति बन गई, फिर आगे इससे यहाँ बन रहा है, ये इधर चला जा रहा है, और फिर यहाँ पे एक नई आकृति आ जा रही है। तो अगर मान लीजिए इससे यहाँ पे कुछ एक कंपेरिजन मुझे लग रहा होगा, यानी आपस में ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ से ये कैसे बनेगा, सुनिएगा, सीरीज में जा रहा है, तो ये आपस में ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी ये बीच में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो बीच में यहाँ पे सिर्फ मिल रहा है, बीच में मिल रहा है, और ऊपर भाग जा रहा है, और एक नई आकृति बवाल करेगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वृत्त था, वृत्त से ये मिल गया और ये ऊपर चला गया, तो जो वृत्त है, वृत्त से कोई नई आकृति मिलेगी। अब वृत्त ये है, पॉइंट यहाँ था तो यहाँ गया, यहाँ था, तो जब ये इधर है तो ये इधर जाएगा, पक्का इधर कहीं जाएगा, तो इधर या तो ए बनेगा या तो डी। इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर ये इस कोने में है, इस कोने में, तो ए इस कोने में आ गया, अब यहाँ इस कोने में धक्का देगा, या तो ये बनेगा या तो बी बनेगा। अब हर बार इससे एक नया आकृति बन रही है, तो यानी कहीं ना कहीं आप बात करेंगे तो यहाँ गोला है, तो यहाँ पे गोला ये नहीं आएगा, यानी सी और डी अपने आप कट गए, बी और ए में कंफ्यूजन था, तो आपका आंसर क्या बन गया, बी, एकदम श्योर है बी बनेगा, नो डाउट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, क्या बनेगा? 11, ठीक है, तो 11 का आंसर दीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, ये आकृति है, इसको इधर पलट दे रहा है, इसको इधर पलट दे रहा है, तो अब इस आकृति से ये बना रहा है, तो पूछ रहा है कि इससे क्या बनेगा, तो इधर इसको भी इधर पलटेगा, इसको भी इधर पलटेगा, ये तो सिंपल है, बी बनेगा ना। 11 का आंसर आपका बी, 11 का आंसर बी, श्योर हैं क्या सभी लोग? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, 12 नंबर का आंसर दीजिए भाई, 12 नंबर का आंसर दीजिए, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ध्यान दीजिए, इसको ये ऊपर है, दोनों को आपस में घुमा दे रहा है, पलट दे रहा है, और इसको भी घुमाएगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, सोचना है नहीं, सी मिलेगा। 13 नंबर का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, तो फिर यहीं चला आएगा, क्या लग तो इसे रानी से मिल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ गया,
अब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर इसमें यहाँ चला गया, देखिए ध्यान से, यहाँ से सरका यहाँ गया, फिर यहाँ से ये यहाँ आ गया, इसमें आ गया, और यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, और ऊपर जाएगा तो फिर यहीं पहुँच जाएगा, यानी सेम आकृति मिलेगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, क्या होगा। यहाँ पे गोला था, यहाँ पे त्रिभुज मिला, त्रिभुज से चतुर्भुज मिला, चतुर्भुज से पंचभुज मिला, अब पंचभुज से खष्टभुज मिलेगा। 2 2 4 2 6, या तो ए या तो डी। अब ए और डी में क्लियर करिए क्या होगा। ए तीर नीचे था, इधर घुमा, ऊपर घुमा, इधर आया तो फिर तीर नीचे चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीचे तीर है तो 90 अंश घूम करके इधर हो गया, फिर 90 अंश घुमा उधर हो गया, फिर 90 अंश घुमा इधर हो गया, और इधर से 90 अंश घूमेगा तो नीचे आएगा। तीर डी में नीचे दिखा रहा है, ए में नहीं। ठीक है ना, आंसर डी बनेगा। समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फिगर सीरीज का। फिगर सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे दीजिए। तो ये ऐसे था तो 135 अंश घूम गया, यहाँ से ए, यहाँ से ऐसे आएगा तो इधर आएगा तो 90 हो जाएगा, 90 से 45 और घूम गया, 90 प्लस 45, और यहाँ से ऐसे 45 और प्लस 90, यहाँ से भी 135 घूमा। अब यहाँ से ऐसे घूमेगा 90 और प्लस 45। समझ रहे होंगे, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज हम लोग पढ़े हैं, डिग्री भी पढ़ चुके हैं किसी चैप्टर में। किसमें हम लोग पढ़े हैं, कौन, डायरेक्शन डिस्टेंस में ही हम लोग पढ़े थे। तो हर एक डायग्राम को देखिए 45 अंश क्लॉक वाइज रिमूव कर रहा है। देखिए यहाँ से अगर ये ऐसे होता तो 90 अंश होता, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे होता तो 90 अंश, लेकिन ऐसे कर दिया है तो 90, यहाँ से 45 हो गया, 135। अब यहाँ से ऐसे गया 90, रुको भाई, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे चला गया तो इतने में 90 अब प्लस 45, 135। अब यहाँ है, यहाँ से ऐसे गया 90 और ऐसे हो गया तो 135। अब यहाँ से 135 जाना है तो यहाँ से मान कर चलिए ऐसे जाएगा तो 90 होगा, और इस पे जाएगा तो प्लस 45, 135। तो ऐसे यानी यहाँ था, ऐसे हुआ तो 90 प्लस 45, ऑप्शन सी ही बनाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम मिलेंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन था, 2-3 चैप्टर उम्मीद है जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल में, फिगर सीरीज हो गया, इसके पहले आपने पढ़ा था फिगर को कंप्लीट करना, और उसके पहले आपने पढ़ा था पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। सारे चैप्टर्स अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ईमानदारी पूर्वक सीक्वेंस में देखिएगा, परेशान होने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इसका पहले था, इसको मैं बता दूं आपको एक बार, पुनः थोड़ा सा जो बहुत डाउट कर दिया था, यानी क्वेश्चन नंबर 2, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आंसर इसका यही आना चाहिए, आंसर यही आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, एक बार अच्छे से देखिएगा, परेशान होने का जरूरत नहीं है, आंसर यही इसका सही होगा। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, लव यू।